हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 9 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे। उसके साथ हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज भी करते हैं। इसके साथ आप लोग को अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नंबर 1 तो पीडीएफ मिलता है डेली फ्री वाला। उसके बाद दूसरा आपको क्विज मिलता है डेली, और आपको वन लाइनर 20 क्वेश्चन डेली वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये सब चीज़ें हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बना है इंडोनेशिया। कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण देश बन गया है। ब्रिक्स की बात करेंगे तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, कब? 2009 में, तब इसका नाम था ब्रिक। तो इसमें 4 देश शामिल थे। कौन कौन? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में इसमें और कौन देश शामिल हुआ? साउथ अफ्रीका, और इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स नाम हो गया। 2024 में जो ब्रिक्स के समिट हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? रसिया में हुए हैं, और यहीं पर 4 नए देश शामिल हो गए थे। एक इजिप्ट था, इथोपिया था, ईरान और यूएई। इनके साथ में सऊदी अरेबिया भी शामिल होने वाला था, और अर्जेंटीना ने भी शामिल होने वाला था, पर अर्जेंटीना ने साफ मना कर दिया कि शामिल नहीं होगा। और सऊदी अरब जो है वो अभी मतलब डिसाइड नहीं कर पाया कि शामिल होगा कि नहीं, तो अभी वो कन्फ्यूजन में है। बाकी इंडोनेशिया 10वां देश बन गया है, इसको ध्यान रखें आप लोग। और ब्रिक्स की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ है। पहला समिट कहाँ पे हुआ था? तो रसिया में हुआ था। और मेंबर कंट्रियों की बात करेंगे, वर्तमान में 10 हैं। कौन कौन? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, और इंडोनेशिया भी अब इसमें शामिल हो गया। इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा नया देश शामिल हुआ है। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का नया सदस्य देश कौन बना? तो इजराइल बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया सदस्य देश कौन बना? तो अल्जीरिया बना है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का नया सदस्य देश कौन बना है? तो बेलारूस बना है, और यह 10वें नंबर का होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का नया सदस्य देश कौन बना? तो स्वीडन बना है, जो कि 32 नंबर का। G20 का नया सदस्य देश कौन बना? अफ्रीकन यूनियन। G20 जब भारत में हुआ था तो वहीं पर शामिल हुआ था कौन? अफ्रीकन यूनियन। ब्रिक्स में तो 4 देश शामिल हो गए, आपको पता ही है। ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन बन गया 10वें नंबर का? तो इंडोनेशिया बन गया। संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश कौन बना? तो जर्मनी बना है वो। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का नया सदस्य देश कौन बना है? तो नारू बना है, और यह 110 नंबर का होगा। वर्ल्ड बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो यह भी नारू बना है, जो कि 189 नंबर का होगा। IPU यानी अंतर संसदीय संघ का नया सदस्य देश कौन बना है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का? तो जमाइका बना है, जो कि 181 नंबर का होगा। आसियान का नया सदस्य देश कौन बना है? तो ईस्ट तिमोर या फिर तिमोर लिस्टे बोलते हैं इसे, ये बना है, और ये 11वां नंबर का होगा। IMF का नया सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है एंडोरा, जो कि 190 नंबर का होगा। और UN यानी यूनाइटेड नेशन का नया सदस्य देश कौन बना है? तो साउथ सूडान बना है, जो कि 193 नंबर का है। वहीं पर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो हाल ही में इसमें नया देश शामिल हुआ है। किस नंबर का? 105 नंबर का। कौन था? मालदोवा था। और 100 नंबर पे कौन शामिल हुआ था? तो पराग्वे था। कौन था? पराग्वे था, इसको भी ध्यान रखें। 101 नंबर पे कौन शामिल हुआ था? तो नेपाल, इसको भी ध्यान रखें। तो ये कुछ नए सदस्य देश शामिल हुए थे ऑर्गेनाइजेशन में, इसको मैंने सारा करवा दिया आपको। यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। हाल ही में सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। ये वर्ल्ड चैंपियन कहाँ पे हुआ था? होस्ट कौन था? तो हंगरी था। इन्होंने हराया किसको? तो डेन लिरेंग को हराया, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। हाल ही में पुष्कर धामी ने विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ पर की है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। हाल ही में किसे 2024 का फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहारी मुखर्जी को किया गया है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो देहरादून में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस बार कौन सा देश बनेगा? तो ये बनेगा त्रिनादो एंड टोबैगो देश बनेगा। इसके प्रेसिडेंट बेसिकली आएंगे भारत में, यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं वो। क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की, तो इस बार यह 18वें नंबर का होगा। एडिशन कौन सा होगा? 18 नंबर का होगा। कहाँ पर? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में।
चीफ गेस्ट कौन है? तो क्रिस्टीन कंगालू जो कि प्रेसिडेंट हैं उस देश के। थीम क्या रहेगा इस बार का? विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। और पहली बार इसका समिट कब हुआ था? 2003 में हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। और अगर ये पूछ ले कि पिछले बार वाला यानी 17 नंबर का कहाँ पर हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज की लिंग अंतर रिपोर्ट यानी जेंडर गैप रिपोर्ट में 2024 में जो आया था, भारत किस स्थान पर रहा है? 129 प्लेस पर। टॉप पर रहा आइसलैंड। पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में किसे 34 नंबर का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सूर्यबाला को किया गया है। और हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, इसको ध्यान रखें। अब दो जीके के क्वेश्चन कि CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1942 में। और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CPCL की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। ये दोनों ही क्वेश्चन SSC के एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये सिक्किम राज्य में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन। यहाँ राजीव गायब हो गया, राजीव रंजन सिंह ने इसको लॉन्च किया है सिक्किम में, जो कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली बेचना इसका उद्देश्य होगा। इससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। सिक्किम की बात आई है तो इसके बारे में जानेंगे, यहाँ की जीके के बारे में। सिक्किम की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1975 को। कैपिटल इसकी मिलेगी आपको गंगटोक में। और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। हाल ही में गवर्नर बने हैं इसके ओम प्रकाश माथुर। और भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन बना था? तो ये सिक्किम बना था। बाईचुंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? तो ये भी सिक्किम में बनेगा। सिक्किम की राज्य मछली कौन बनी अभी हाल ही में? तो उसका नाम है कैटली। ये मछली वहाँ पर बनी है, मासिर बोलते हैं उसे इंग्लिश में। ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई किस राज्य ने बनाया? तो सिक्किम को बनाया, सिक्किम ने। और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना था? तो ये भी सिक्किम बना था। और अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज की हाल ही में कहाँ पर महाबोधि उत्सव की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? 116 पर। टॉप पर रहा आइसलैंड। पब्लिश कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। भारतीय मृदा विज्ञान, अब जीके के क्वेश्चन कि भारतीय मृदा विज्ञान यानी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। कहाँ पर? तो भोपाल में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के करनाल में। हाल ही में किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ऐसा किया है उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की सरकार ने ऐसा किया है कि अगर बेमौसम बरसात हो जाती है तो उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसलिए उसको आपदा में घोषित किया गया है। इससे क्या होगा? किसानों को कुछ सब्सिडी वगैरह देंगे ये लोग और उससे किसानों को राहत मिलेगी। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है? तो वेस्ट बंगाल को। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का नया सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। इसके ऊपर ही हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी स्टील तकनीक अनलक्ष्य का उद्घाटन किया है? तो IIT कानपुर ने। अब जी के क्वेश्चन, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी करनाल में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ पर रखी है? तो ये रखी गई है न्यू दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के रोहिणी में नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। हाल ही में गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है ये। और हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। G20 का नया सदस्य देश कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन बना है। और टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता यानी जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड ये कब बना था? तो 1948 में। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में? तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो मोहन चरण मांझी हैं। इन्होंने भुवनेश्वर में शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना स्टार्ट किया है।
इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं के प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे 8th पास होंगे उसके बाद पहुंचेंगे 9th में और 10th में पास होकर पहुंचते हैं 11th में। तो 8th और 10th में लोग क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो ST समुदाय के यहाँ पे लोग हैं उनको लालच दिया गया है कि 9th में पहुँचेंगे या 11th में तो उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन जब वो एडमिशन ले लेंगे 9th 11th में तब। तो ये स्कीम है, इसको ध्यान रखें। उड़ीसा की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल इसकी होती है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है हरि बाबू कम्भमपति होगा ये, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147। क्लासिकल डांस की बात करेंगे यहाँ पर तो ओडिसी हो जाएगा और क्लासिकल लैंग्वेज की तो उड़िया हो जाएगा। स्टेट एनिमल की बात करेंगे तो सांबर डियर हो जाएगा। बर्ड की बात करेंगे तो इंडियन रोलर हो जाएगा। और स्टेट पेड़ यानी ट्री की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पीपल ट्री। स्टेट फ्लावर यानी पुष्प की बात करेंगे तो अशोक का होता है, उसको भी ध्यान रखें। यहाँ पे अगर हम कुछ त्यौहार की बात करें, नुआखाई महोत्सव, रजा पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व, धानु यात्रा उत्सव यही मनाए जाते हैं। यानी कि आप लोग को उड़ीसा में यही मिलेगा ब्लैक पैगोडा जो मंदिर है, ठीक है, जिसे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा के नेशनल पार्क की बात करें तो भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। डैम की बात करेंगे तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड आपको महानदी पर यहीं देखने को मिलेगा। इंद्रावती बांध भी मिलेगा इंद्रावती रिवर पर, इसको भी ध्यान रखें। बुलेट द्वीप का नाम बदलकर अभी हाल ही में अब्दुल कलाम द्वीप किया गया था, ये भी आपको उड़ीसा में ही मिलेगा। और लाभ योजना और सुभद्रा योजना ये भी कौन स्टार्ट किया था, तो ये भी उड़ीसा सरकार ने ही स्टार्ट किया था। तो ये कुछ बातें हो गई उड़ीसा की जीके के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में नावथराद किस राज्य का 34वां जिला बना है, तो गुजरात का बना है ये। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है, तो IIT दिल्ली। हाल ही में MS कृष्ण का निधन हो गया है, उनका संबंध किस राज्य से था, तो कर्नाटक के थे, यहाँ के CM रह चुके थे, इसको भी ध्यान रखें। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में। भारतीय स्काइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान IISM स्थित है कहाँ पर, तो गुलमर्ग में स्थित है। ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने CBI के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो भारत पोल है उस पोर्टल का नाम। गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी को CBI को डेवलप किया हुआ, मतलब इस पोर्टल को CBI के मतलब द्वारा डेवलप किए गए पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत पोल पोर्टल की मदद से भारत की जांच एजेंसियां विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल से कनेक्ट हो पाएंगी। इससे मतलब जो भारत की पुलिस है वो इंटरनेशनल जो पुलिस रहेंगी और इंटरपोल, इनसे कनेक्टिविटी इससे बेहतर हो पाएगी। CBI की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना हुआ 1963 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में और डायरेक्टर हैं इसके परवीन सूद। स्थापना कब हुआ था, संथानम समिति की सिफारिश पे इसका स्थापना हुआ था। इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो धर्मनाथ प्रसाद कोहली थे और इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या होता है, तो उद्योग निष्पक्षता और ईमानदारी यानी इंडस्ट्री इम्पर्टिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये इसका वो हो जाएगा ध्येय वाक्य। हाल ही में किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाले रोबोट स्टार 1 को बनाया है, तो चाइना ने। ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन बना है, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है, इसमें सऊदी अरबिया भी शामिल नहीं है, उसको कट कर दीजिएगा आप लोग। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, तो ये जापान का है। और जी के क्वेश्चन बात करेंगे तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में। और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो बहादुर सिंह सागू को चुना गया। किसको, बहादुर सिंह सागू को। भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनी थी, तो PT उषा। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने, देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं, तो मार्क रूटो। CRPF के नए महानिदेशक अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था आप लोग कौन बने थे, बितुल कुमार। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो राजवीर सिंह भट्टी बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी थी, तो विजया किशोर राहटकर बनी थी। तो ये कुछ और अपॉइंटमेंट थे, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य के अवध सहायेश्वर में मंदिर संरक्षण योजना को यूनेस्को विरासत पुरस्कार मिला है, तो तमिलनाडु का है ये।
भ्रष्टाचार सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2024 में किस प्लेस पर रहा है? 93 पर रहा है। टॉप पे कौन रहा है? तो सोमालिया। हाल ही में नैनो बबल टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो दिल्ली में हुई है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की सुलभ शौचालय वाले कौन थे? बिंदेश्वर पाठक जी। दक्षिण एशियाई नेताओं ने पहले शिखर सम्मेलन सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ पे किया था? तो 1985 में ढाका में। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो बैंक नेट। इस पोर्टल का उद्देश्य है सभी पब्लिक सेक्टर के बैंकों से संपत्ति की ई ऑक्शन को सुव्यवस्थित करना। हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने। हाल ही में किसे यूएनईपी के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल को। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का नया सदस्य देश कौन बना है? तो बेलारूस। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में। और शिमला में सांस्कृतिक और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ की सबसे बुजुर्ग एथलीट का निधन हो गया है? तो ये हंगरी से बिलोंग करती थी। ये फोटो में दिख रही है आपको। इनकी उम्र लगभग 103 से लेकर 104 के बीच में थी और सबसे उम्रदराज एथलीट थी ये। इन्होंने ओलंपिक की बात करेंगे तो उसमें 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल थे अपने जीवन काल में। इसको भी ध्यान रखें। और इनका नाम क्या था? तो इनका नाम है एग्नेस केलिट। एग्नेस केलिट इनका नाम हो जाएगा। अगला है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? 24 में। तो 38 पर रहा है। टॉप पर कौन रहा? सिंगापुर। हाल ही में किसे अमूल का एमडी नियुक्त किया गया था? जयंत मेहता को। और हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किसे 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ब्रेन रोड को। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए, केंद्र सरकार ने इसरो का नया प्रमुख किसे बनाने की घोषणा की है? यस सोमनाथ को, अरविंद पनगड़िया को, डॉक्टर बी नारायणन को और संजीव खन्ना को। इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। वीडियो कैसा लगा इसे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। बाकी देख लीजिए आप लोग, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। बाकी हम लोग करेंगे कल के करंट अफेयर का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसरो का नया प्रमुख किसे बनाने की घोषणा की है? तो डॉक्टर बी नारायणन को। हाल ही में 82 नंबर के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया है अभी हाल ही में? तो तमिलनाडु में होता है ये पोंगल के बाद। और किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू कर दिया है? तो रसिया ने। और BCCI के नए सचिव अभी हाल ही में कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। 2023 में वस्त्र और परिधान निर्यात में भारत विश्व में कौन से प्लेस पर रहा है? तो 6ठे प्लेस पर। और ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। और वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया गया? 2 जनवरी को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।